वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊँगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूँगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपको परेशानी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 113 पर चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है बाघ आया उस रात। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक कविता है। किसके बारे में है? बाघ के बारे में है। यानी कि जब बाघ वगैरह बस्तियों में, गांवों में आकर घुस जाते हैं तो लोग कैसे कैसे परेशान होते हैं। और ये बाघ गांव और बस्तियों में क्यों आते हैं बच्चों? क्योंकि अब जंगल कम रहे हैं, लोगों ने जंगलों को काट काट कर बस्तियां बना लिया है। तो इसी वजह से बाघ कभी कभी बस्तियों और गाँव के अंदर भी आकर घुस जाते हैं। तो सभी बच्चों ने बाघ को तो अच्छे से देखा होगा, शेर की तरह ही होता है, मगर इसके ऊपर ऐसे काली काली धारियाँ पड़ी होती हैं। कविता को पढ़कर सुनाती हूँ। बहुत आसान सी कविता है। वो इधर से निकला उधर चला, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यानी कि बच्चों, इस कविता में दो छोटे बच्चे हैं और वो क्या बता रहे हैं कि जो एक बाघ था वो गांव में आया था, वो इधर से गया, वो उधर से गया, वो आंखें फैला फैला कर हैरानी से बाघ के बारे में बता रहे थे। किसको? अपने पिताजी को। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। अब दोनों बच्चे अपने पिताजी से, पापा से क्या कहते हैं कि बाघ इधर से आया था, उधर से आया था। वो डरे हुए थे। अपने पिताजी से कहते हैं कि उस रात भी बाघ आया था, आप रात को बाहर ना निकलना, ना जाने किस किस समय किस वक्त बाघ आ जाए। वही बाघ है ये जो कि झरने के पास रहता है। वहाँ आप दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। बच्चों ने क्या कहा कि अपने पिताजी से कि दिन के वक्त झरने के पास आप एक रोज़ गए थे ना, क्या आपको याद है ये बात? बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके तो बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब बाबा क्या बताते हैं कि वो जो बाघ है उधर ही झरने के पास रहता है, उसके दो बच्चे हैं, बाघिन भी है, सारा दिन बच्चों का पहरा देती है, ध्यान रखती है। बाघ या तो सारा दिन सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। अब दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी के दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। अब देखो, बच्चों ने दोबारा क्या कहा कि क्या पिताजी, जो बाघ है वो दफ्तर में काम नहीं करता, क्या वो कॉलेज भी नहीं जाता? तो छोटू भी बोला, क्या वो स्कूल भी नहीं जाता? 5 साला बेटू ने अब फिर दोबारा से आगाह किया, यानी कि वार्न किया अपने भाई को कि रात को बाहर निकलकर तुम बाथरूम ना जाना, क्योंकि बाघ के आने का भय बना हुआ है, बाघ के गांव में आने का डर बना हुआ है। अब देखो बच्चों, ये बाघ गांवों में, शहरों में क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि जंगल अब कम हो गए हैं, तो इन्हें शिकार वगैरह नहीं मिलता है, तो ये शिकार की तलाश में या रहने की तलाश में बस्तियों के आसपास आ जाते हैं। और ये किस वजह से होता है? हम इंसानों की वजह से ही होता है, क्योंकि इंसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट कर बस्तियों को बसा लिया है, तो इसी वजह से बाघ भी जंगलों से बाहर आ जाते हैं। अब है बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, बात बात में वो इधर से निकला उधर चला गया, ये बात कौन किससे बता रहा होगा? तो आप लिखोगे कि ये बात बेटू छोटू को बता रहा है। अगला प्रश्न है, तुम्हें ये उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि ये बात बेटू छोटू को बता रहा है? कविता में इसके लिए कौन सी लाइनें लिखी हैं? तो हमें ये उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। अब है खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के
आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। तो क्लास सेकंड के बाघ वाली जो कहानी है तो उसे एक बार और फिर पढ़ें और उसमें बाघ से रिलेटेड ख़बर भी दी गई है बच्चों। तो आप अपनी सेकंड क्लास की बुक से उसे दोबारा पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, जब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर आपको एक समाचार लिखना है। समझ में आया कि क्या समाचार लिखना है आपको? कैसे लिखोगे कि कल रात गांव के मैदान में बाघ आ गया, गांव में अफरा तफरी मच गई, लोगों के शोर से बाघ भाग गया। बाघ इससे पहले भी गांव के झरने के पास देखा गया। इस तरह गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो दोनों में क्या अंतर है तेंदुए और बाघ के अंदर बच्चों? तेंदुए का रंग पीला तथा शरीर पर काले काले धब्बे होते हैं और बाघ का रंग भी पीला होता है, मगर इसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, जैसे कि पोयम के फर्स्ट पेज पर धारियाँ बनी हुई हैं। तेंदुए का वज़न 70 किलो तक होता है, जबकि बाघ का वज़न 300 किलो तक होता है। बाघ ज़्यादा हैवी होता है। तो क्वेश्चन बच्चों ये लिखे हुए हैं, आंसर ये रहे। वीडियो को पॉज करके हैंड टू हैंड सभी आंसर लिखते रहना। अब है उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। जैसे कि उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? तो आप लिखोगे कि उस रात को गांव में बाघ आया था, ये अनूठी बात हुई थी। अगला है, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच ये बात अनूठी है, यानी कि बहुत अलग है, और क्यों? तो आप लिखोगे हाँ, ये बात सचमुच अनूठी है क्योंकि जानवर जंगल में रहते हैं और बाघ का गांव में आना अनूठी बात है, अलग बात है। अगला प्रश्न है, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करो और लिखो। तो आप लिखोगे कि उस रात को बाघ के आने से हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे। बच्चों को घरों में बंद कर दिया होगा। आगे है, बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर ना कॉलेज में। तो बाघ दिन भर क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी इकट्ठा करो। तो आप लिखोगे कि बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार आदि करता होगा। वे जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर भी जाता होगा। तो आप अपने तरीके से भी बच्चों इस आंसर को लिख सकते हो। आगे है, आंखें फैलाकर वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे हैं, उनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है आंख लगना, यानी कि नींद आना। वाक्य होगा, कहानी सुनते सुनते स्वामी की आंख लग गई। आंख दिखाना, यानी कि डराना। दादी ने गलती करने पर स्वामी को आंखें दिखाई। आगे है आंख मूंदना, यानी कि ध्यान न देना। बुरे कामों को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। अगला है आंख बचाना, यानी कि चुपचाप निकलना। तो शीला ने अपने मित्र को देखते ही आंखें बचा ली। अगला है सिर आंखों पर बिठाना, यानी कि बहुत इज्जत देना। तो आप लिखोगे, जब मैं राधा के घर गई तो उसके घर वालों ने मुझे सिर आंखों पर बिठाया। तो बच्चों वीडियो पॉज कर सभी आंसर आप याद से लिख लेना। आगे है 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या होता है बच्चों? आगाह करने का मतलब क्या होता है? सचेत करना, यानी कि सावधान करना। तो आप इस पर टिक मार्क लगा देंगे। अगला है कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? तो इन कविता में क्या भाव झलकता है कि बाघ आ गया है, सब सावधान हो जाओ, यानी कि सचेत करने का भाव झलकता है। तो लिखोगे कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है। किन किन पंक्तियों, आगे है किन किन पंक्तियों या शब्दों से भाव व्यक्त हो रहे हैं? देखो आश्चर्य, तो आप क्या लिखोगे कि वो इधर से निकला उधर से चला गया। इस पंक्ति से आश्चर्य यानी कि हैरानी का पता चल रहा है कविता की इस लाइन से। डर कविता की कौन सी लाइन से पता चल रहा है?
आप रात को बाहर ना निकलो, ये वाली लाइन लिखोगे आप कविता की डर के लिए। अविश्वास, तो अविश्वास कविता की कौन सी लाइन से पता चल रहा है? ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। अब आगे है, जब हम कविता के ज़रिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों को फेर बदल कर लिखा जाता है। कविता की जैसे कुछ लाइनें होती हैं कि पहला प्रश्न है कि जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में ये भी लिखा जा सकता था कि उस रात बाघ आया होगा। पर ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता ताकि कविता में ले आ सके, तुक आ सके, गति आ सके, शब्दों का तालमेल बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब इस किताब की दूसरी कविताएं पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो और उन वाक्यों की सूची बनाओ। आप कोई सी भी कविता पढ़कर देख लेना बच्चों, जैसे कि एक गुरु और एक चेला वाली जो कविता है, तो उसमें एक लाइन लिखी है कि टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, है ना। वर्डों को आगे पीछे करके लिखा गया है, कॉमन करके नहीं लिखा गया है, तो आप ऐसी कई लाइनें छांटकर अपने आप लिख देना। इसी तरह से अखबार में भी खबरों को सीधी सरल भाषा में ना लिखकर अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे लिखा जाता है कि स्वीपर कर रहे डॉक्टरों का काम, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। तो ऐसी देखो बहुत सारे वाक्य आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख जाएंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना।